अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है मेरे स्कैरी नाइट स्टोरीज उर्दू चैनल में। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज का वाकया किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं हॉरर स्टोरीज की दुनिया में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली है और मैं इस्लामाबाद के एक प्राइवेट फार्म में काम करता हूँ और मेरी लाइफ रूटीन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक महदूद रहती है। लेकिन वो मनहूस रात मेरी ज़िंदगी की खौफनाक रात बन गई, जिसने मेरे जहन पर एक ऐसे निशान छोड़े हैं जो शायद मरते दम तक ना मिटे। वाकया कुछ यूं है कि मेरे कज़न की शादी थी लाहौर में। पूरा हफ्ता ऑफिस के काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैं छुट्टी भी नहीं ले सका। प्लान ये था कि जुम्मे की शाम को काम खत्म करके मैं निकल जाऊंगा ताकि मैं रात तक लाहौर पहुंच जाऊं और अगले दिन मैं बारात भी अटेंड कर सकूं। मगर मेरे बॉस ने एक अहम वक्त पर मीटिंग रख ली और मुझे फ्री होते होते रात की 9 बज गए। मेरे दोस्तों ने मुझे मना भी किया कि इतनी रात को अकेले ड्राइव करके जाना ठीक नहीं है, तुम सुबह निकल जाना। लेकिन मुझे अपनी ड्राइविंग पर भरोसा था और मोटरवे वैसे भी सेफ समझी जाती है। मैंने सोचा कि 4 घंटे का सफर है, म्यूजिक सुनते सुनते ये सफर कट जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता कि अगले कुछ घंटों में मेरे साथ कुछ होने वाला है तो कभी भी मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठता। खैर, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस किया। रात का वक्त था, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। मैं तकरीबन 120 की स्पीड में जा रहा था और मेरी कार बिल्कुल स्मूथ चल रही थी और हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं सॉल्ट रेंज कलहर कराके के इलाके में दाखिल हुआ, माहौल में एक अजीब सी तब्दीली बदलने लगी। सॉल्ट रेंज का रास्ता वैसे भी थोड़ा मुश्किल है, वहाँ बड़े बड़े मोड़े और चढ़ाइयाँ आती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे लगा कि धुंध शुरू हो गई है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था। ये धुंध नहीं थी बल्कि एक अजीब सा धुआं था जो कि कभी गाड़ी के आगे आ जाता और कभी गाड़ी से हट जाता। मेरी नजर रोड पर जमी हुई थी। तभी अचानक मुझे रोड के किनारे कच्चे रास्ते में कुछ हरकत महसूस हुई। लेकिन जब मैंने गौर किया तो देखा रोड के बिल्कुल किनारे सेफ्टी फेंस के साथ कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ा करीब गई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसकी शक्ल बिखरी हुई थी, बाल बिखरे हुए और सफेद मैले कुचले थे। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसने पुराने जमाने का एक फटा हुआ लिबास पहना हुआ था जो हवा में उड़ रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसका खड़ा होना था। वो बिल्कुल बुत बनी खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी उसके बराबर से गुजरने लगी तभी अचानक उसने आगे हाथ देना शुरू कर दिया। लेकिन वो लिफ्ट मांगने का इशारा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो मुझे रुकने का हुक्म दे रही थी। उसकी गर्दन बड़ी अजीब तरीके से मेरी गाड़ी की तरफ मुड़ी। एक लम्हे के लिए मेरी और उसकी नजरें मिली, लेकिन हैरत की बात है उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद ढेले थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि मुझे अपने सीने में धक धक की आवाज सुनाई दे रही थी। एक इंसानी फितरत है कि बंदा किसी की मदद करने के लिए रुकता है, लेकिन मेरे अंदर से मानो किसी ने चीख कर कहा हो, रुकना मत अली, गाड़ी मत रोकना। तभी मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी उसके पास से तेजी से गुजार ली। लेकिन रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने सोचा, अली ये तेरा वहम है, थका हुआ है तू, नींद का गलवा है, इसीलिए तुम्हें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी। पानी की बोतल उठाकर 2 घूंट पानी के पिए और म्यूजिक की थोड़ी आवाज ऊंची कर दी ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था। सॉल्ट रेंज का मुश्किल इलाका खत्म होने वाला था और अब सीधी रोड शुरू होने वाली थी। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और रोड बिल्कुल अब सुनसान थी। दूर दूर तक ना आगे गाड़ी थी और ना ही पीछे। तभी अचानक मेरी गाड़ी के हेडलाइट्स में दूर कुछ नजर आया। रोड की लेफ्ट साइड पर मेरा गला खुश्क हो गया और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने अपने आप से कहा। जैसे जैसे मेरी गाड़ी उसके करीब जा रही थी वैसे वैसे वो वाजे होता जा रहा था। वही लिबास, वही बिखरे हुए बाल और वही झुकी हुई कमर। ये वही बूढ़ी औरत थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे उसे छोड़ दिया था। वो पैदल थी और कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी हो जिसने इसको लिफ्ट दी हो, तो वो मुझसे इतना जल्दी आगे कैसे पहुंच गई? लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी बल्कि रोड के थोड़ा अंदर, बल्कि व्हाइट लाइन के ऊपर। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो फिर से उसने वही हाथ उठाया, लेकिन इस दफा उसके चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल थी। उसके दांत नहीं थे, सिर्फ काला मुंह खुला हुआ था। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उसे क्रॉस कर गया। ये देखकर मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। ये कोई मामूली औरत नहीं थी और ना ही कोई इंसान। मेरे दिमाग में बचपन की सारी कहानियां घूमने लगी कि मोटरवे पर लोग अक्सर ऐसी चीजें देखते रहते हैं, लेकिन सुनना और खुद अपनी आंखों से देखना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अब सिर्फ दुआ कर रहा था कि जल्दी से कोई रेस्ट एरिया आ जाए या फिर कोई दूसरी गाड़ी नजर आ जाए। अकेलेपन का एहसास मुझे खाए जा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रोड कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने कार की स्पीड कम नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैंने कार की स्पीड कम की तो वो खौफनाक चेहरे वाली औरत मेरी गाड़ी को पकड़ लेगी। अभी मैं इस खौफ से लड़ ही रहा था कि तभी अचानक आगे रोड के बिल्कुल दरमियान कोई चीज नजर आई। मैं फुल स्पीड में था। मैंने सोचा कि कुत्ता या फिर कोई बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही मेरी कार की रोशनी उस पर पड़ी तो उस वक्त मेरी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार वो रोड की साइड पर नहीं बल्कि रोड के अहम दरमियान मिडल में खड़ी थी। वो भी दोनों हाथ फैलाए जैसे मेरी गाड़ी को रोकने के लिए खड़ी हूँ। मेरे पास फैसला करने के लिए 1 सेकेंड से भी कम वक्त था। अगर मैं फौरन कार का ब्रेक लगाता तो 140 की स्पीड पर गाड़ी उलट जाती और मैं यकीनन मर जाता, और अगर मैं साइड से कटने की कोशिश करता तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। लेकिन तीसरा ऑप्शन, उसके ऊपर से गाड़ी गुजार देना, मेरे जहन ने फौरन फैसला किया। उस वक्त मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत इंसान नहीं है। कोई इंसान इतनी जल्दी 3 जगह पर नहीं पहुंच सकता और ना ही 140 की स्पीड से आती गाड़ी के आगे खड़ा हो सकता है। ये कोई छलावा है या ये कोई भला है? या अल्लाह मदद। मैंने चीख मारकर गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रखा और आंखें बंद नहीं की। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन वो औरत हटी नहीं। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी सफेद बेनूर आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। और फिर धर्राम की आवाज नहीं आई। कोई भी टक्कर का झटका नहीं लगा। कोई हड्डी टूटने की आवाज भी नहीं आई। बस ये मानो गाड़ी उसके वजूद से आर पार हो गई, मानो जैसे वो धुएं की बनी हो। लेकिन जिस लम्हे उसके अंदर से गाड़ी गुजरी थी, गाड़ी का टेम्परेचर मीटर अचानक हाई हो गया और गाड़ी की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मैंने फौरन रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे रोड बिल्कुल साफ थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कोई लाश, ना कोई औरत और ना ही कोई खून। वो हवा में ही तहलील हो गई थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। हालांकि मेरी गाड़ी का ऐसी फुल पर था। उस वक्त मेरे पांव थर थर कांप रहे थे, जिसकी वजह से रेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। ये कोई आम रात नहीं थी। वो चीज, वो खौफनाक मखलूक मेरा पीछा कर रही थी और वो मुझे किसी भी सूरत में जिंदा जाने नहीं देना चाहती थी। अभी रात के 11:30 हुए थे। लाहौर अभी भी दूर था और रोड पर सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। गाड़ी उस बूढ़ी औरत के वजूद से आर पार होने के बाद भी फुल स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन अब गाड़ी के अंदर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। बाहर का सन्नाटा अब गाड़ी के अंदर भी महसूस हो रहा था। मैंने गाड़ी का ऐसे ही बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन एसी बंद करने के बावजूद गाड़ी का दर्जा हरारत, टेम्परेचर तेजी से गिरता जा रहा था। कुछ ही लम्हों बाद मुझे अपनी गर्दन के पीछे गाड़ी की पिछली सीट से एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। ये हवा एसी की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी मानो जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंसान की छठी हिंस, सिक्स्थ सेंस बहुत ही तेज होती है। वो फौरन बता देती है कि आप अकेले नहीं हो। और उस वक्त 120 की स्पीड पर दौड़ती हुई गाड़ी में मुझे यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी अचानक कुछ आवाजें आना शुरू हो गईं। पहले हल्की हल्की सरगोशियां थी, मानो जैसे कोई दूर से बातें कर रहा हो। मैंने रेडियो फौरन बंद कर दिया। सरगोशियां गाड़ी के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रेयर व्यू मिरर में पीछे मुड़कर देखूं। मेरा पूरा जिस्म तनाव का शिकार था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे जम गए थे कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठ गया है। गाड़ी के पिछले शॉक एग्जॉबर्स के दबने की आवाज आई और गाड़ी का तवाजुन थोड़ा सा बिगड़ा, मानो जैसे कोई बहुत भारी वजूद गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठा हो। मेरी सांसें अटक गईं। अब वो सरगोशियां वाज़ेह चीखों और रोने की मिली जुली आवाजों में बदल गई थी, लेकिन ये आवाजें इंसानी कानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसके बाद मेरे साथ वो हुआ
जो अपने दुश्मन के लिए भी मैं ना चाहूं। मुझे अपने दोनों कंधों पर एक शदीद वजन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पिछली सीट पर बैठे हुए किसी शख्स ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए हैं और वो जोर से दबा रहा है। वो वजन बढ़ता ही गया। मेरी गर्दन पर इतना दबाव बढ़ गया कि मेरा सर नीचे की तरफ झुकने लगा। मेरा सर फटने वाला हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। ये कोई आम दर्द नहीं था। ये ऐसा था मानो मेरे दिमाग को कोई निचोड़ रहा हो। गाड़ी इधर उधर ढूंढने लगी क्योंकि उस वक्त मैं स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मेरी मौत यकीनन तय है। उस अंधे के साए ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरे हाथों और पाँव ने काम करना छोड़ दिया था। उस शिद्दत तकलीफ में मेरे ज़हन में बस एक ही ख्याल आया, अल्लाह। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और चीख कर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। उस वक्त मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरे हलक से उस वक्त मुश्किल से आवाज़ निकल पा रही थी। जैसे जैसे मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ता गया, मुझे लगा कि वो दबाव, वो वजन जो मेरे कंधों पर था वो कम हो रहा है, लेकिन मेरे सर का दर्द शदीद तर होता गया, मानो जैसे वो चीज़ गुस्से में आ गई हो। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं चीख चीख कर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने आयत मुकम्मल की, एक झटके के साथ वो वजन हट गया। गाड़ी के अंदर की ठंडक कम हो गई और वो सरगोशियां अचानक से बंद हो गई। मैंने गहरा सांस लिया। मेरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंग से वापस आया हूँ। मैंने कहा, शुक्र है या अल्लाह, वो बला टल गई। मैं खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था और गाड़ी को वापस लाने में सीधा कर रहा था कि तभी अचानक गाड़ी बुरी तरह से थरथराई। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ से छूटने लगा। पूरी गाड़ी बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगी। ये आवाज शायद टायर फटने की थी। नहीं, इस वक्त नहीं। मैंने बेइख्तियार चिल्लाया। मोटरवे जैसी साफ सुथरी रोड पर टायर पंचर होना नामुमकिन सी बात थी, वो भी अचानक। इसके बाद मुझे मजबूरन गाड़ी साइड में लाइन में लगानी पड़ी। गाड़ी रुकते ही खामोशी छा गई। बाहर घुप अंधेरा था। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स जो रोड को रोशन कर रही थी और पीछे की बैक लाइट्स का सुर्ख उजाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी से बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। मैंने अंदर बैठे बैठे ही साइड मिरर को एडजस्ट किया ताकि पिछला टायर देख सकूं, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांपने लगी। गाड़ी का पिछला लेफ्ट टायर बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ था और मुकम्मल तौर पर फट चुका था। लेकिन ये कैसे हुआ? रोड पर तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त मुझे फौरन एहसास हो गया, ये नॉर्मल पंक्चर नहीं था, ये उसी मखलूक का काम था। वो मुझे रोकना चाहती थी और अब मैं रुक चुका था, एक सुनसान रोड पर, वो भी रात के वक्त अकेले। मैंने गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक किए और अपना मोबाइल निकाला। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी से 130 मोटरवे पुलिस को कॉल किया। कॉलिंग तो हो रही थी, लेकिन हर सेकंड मुझे 1 घंटे की तरह लग रहा था। हेलो मोटरवे पुलिस, हेलो, मेरी मदद करें। मैं शॉर्ट रेंज से थोड़ा आगे हूँ और मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, प्लीज जल्दी किसी को यहाँ पर भेजिए। उस टाइम पर मेरी आवाज़ में खौफ साफ सुना जा सकता था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर आप रिलैक्स करें, आप हमें अपनी लोकेशन बताएं, हम अपनी पेट्रोल गाड़ी भेज रहे हैं। मैंने उन्हें अपना लोकेशन मार्कर बताया जो साइड पर लगा हुआ होता है। तभी ऑपरेटर ने कहा, ठीक है सर, हमारी गाड़ी करीब ही है, 10 से 12 मिनट में पहुंच जाएगी। आप अपनी गाड़ी लॉक रखिए और बाहर मत निकलिएगा। 10 मिनट, 10 मिनट। इस वक्त 10 मिनट मेरे लिए 10 घंटे के बराबर थे। मैंने कॉल काटी और अपना मोबाइल अपने हाथ में रख लिया। अभी मैं अपना मोबाइल रख ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र साइड मिरर पर पड़ी, लेकिन वो देखकर मेरा खून जम गया। पीछे दूर अंधेरे में जहाँ मेरी गाड़ी की ब्रेक लाइट्स की हल्की सी सुर्ख रोशनी जा रही थी, वहाँ पर कोई चल रहा था, एक धुंधला सा साया जो आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने आंखें फाड़ कर देखा, वही चाल, वही सूखा हुआ जिस्म और वही लंगड़ा कर चलना। वो बूढ़ी औरत वो वापस आ रही थी जिसको कुछ देर पहले मैंने 140 की स्पीड में क्रॉस किया था और जो गाड़ी के अंदर से गुजरी थी। अब वो हकीकत में फिजिकल बॉडी के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो घसीट घसीट कर आ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार बड़ी अजीब तरह थी। मेरा गला खुश्क पड़ गया। या अल्लाह, ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि मेरी गाड़ी का टायर इसलिए पंचर हुआ ताकि मैं यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर हो जाऊं। ये एक शिकार करने का तरीका था। वो मेरे करीब आने लगी। अब उसका चेहरा मुझे नजर आने लगा था। अंधेरे में भी उसकी सफेद आंखें चमक रही थी और बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। लेकिन ये आवाज उस औरत के मुंह से बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि आसपास के अंधेरों से आ रही थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था।
मैंने दोबारा ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो औरत अब गाड़ी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थी। मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी तो नहीं चल सकती थी और बाहर मैं निकल नहीं सकता था। मैं बस अपनी सीट पर सिमट गया और अपनी आंखें बंद की और अल्लाह को याद करने लगा। लेकिन तभी अचानक बाहर से खौफनाक चीखों की आवाज आने लगी। ऐसी चीखें जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। दर्दनाक और खौफनाक सी चीखें जो सीधा दिल पर लग रही थी। वो चीखें अब बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी। गाड़ी के बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन वो खौफनाक चीखें मेरे कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं सीट पर जमकर बैठा हुआ था, आंखें बंद किए बस अल्लाह को पुकार रहा था। मेरे हाथ पांव बस सुन्न हो चुके थे और दिमाग माऊफ हो गया था। तभी अचानक गाड़ी की ड्राइवर सीट वाली खिड़की पर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मेरी चीख निकल गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो मंजर मैंने उस रात देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल शीशे के साथ चिपकी हुई थी। उसकी नाक शीशे के साथ दबी हुई थी। अब मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था और वो चेहरा किसी इंसान का बिल्कुल नहीं था। उसकी झुर्रियां भरी गाल पर जगह जगह गहरे जख्म थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। कहीं से तो मांस लटक रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके मसोड़ों से काला खून निकल रहा था जो शीशे पर लग रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक उसकी आंखें थी, सफेद और बेनूर आंखें जिनमें सिर्फ नफरत और भूख थी। वो मुझे घूर रही थी। उसके नाखून जो कि उसके नाखून कम और जानवर का पंजा ज्यादा लग रहे थे। उसने वो शीशे पर रगड़ना शुरू कर दिए, लेकिन वो शीशे को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो मुझे डराना चाह रही थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे हैंडल हिलने की आवाज आई, लेकिन शुक्र है कि मैंने गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक किए हुए थे। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और पूरी ताकत से आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। मेरी आवाज कांप रही थी और अब मैं रो भी रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो ये शीशा टूट जाएगा और ये मखलूक अंदर आ जाएगी। वो बूढ़ी औरत गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। कभी वो गाड़ी के बोनट पर हाथ मारती तो कभी डिग्गी पर। वो कभी गाड़ी की लेफ्ट साइड पर आती तो कभी राइट साइड पर, लेकिन वो पूरी गाड़ी को हिला रही थी। खोलो इसे। मुझे बाहर से एक घुटी हुई सी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज उस औरत की नहीं लग रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गला घोंट कर बोल रहा हो। मैं बस तिलावत करता रहा। अचानक गाड़ी पर एक और आफत टूट पड़ी। मुझे लगा कि गाड़ी की छत पर कोई बहुत भारी चीज कूदी है। गाड़ी के चारों शाख पूरी तरह से बैठ गए और पूरी गाड़ी नीचे हो गई। ये देखकर मेरा सांस रुक गया। वो बूढ़ी औरत तो बाहर शीशे के पास खड़ी थी, तो छत पर कौन था? इसका मतलब था कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ और भी हैं। अब छत से आवाजें आना शुरू हो गईं। कोई गाड़ी की छत पर चल रहा था। किसी के भारी पंजे गाड़ी की मेटल शीट को काट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी की छत को फाड़कर गाड़ी के अंदर आना चाहता है। गाड़ी की छत पे पड़ने वाले दबाव से लोहे के मुड़ने की आवाजें आ रही थी। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। गाड़ी की छत का कपड़ा नीचे की तरफ दब रहा था। कोई ऊपर से इतना जोर लगा रहा था कि मेटल डेंट हो रहा था। मैं समझ गया था कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। एक तरफ वो चुड़ैल गाड़ी की शीशे तोड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ ऊपर वाली मखलूक गाड़ी की छत फाड़ रही थी। उस वक्त मैंने मौत को अपने सामने महसूस किया, लेकिन उस मायूसी के आलम में भी मैंने अल्लाह का जिक्र बंद नहीं किया। मैंने ऊंची आवाज में आजान देना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने आजान शुरू की, बाहर का शोर और भी ज्यादा बढ़ गया। वो बूढ़ी औरत अब चीखें मारने लग गई थी। उसकी चीखें काफी दर्दनाक थी, मानो जैसे उसे आजान की आवाज से तकलीफ हो रही हो। ऊपर वाली मखलूक ने गाड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। गाड़ी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई खिलौना हो। मुझे लगा कि कुछ ही देर में गाड़ी उलट जाएगी। मैं सीट बेल्ट के साथ चिपका हुआ था। ये सिलसिला कोई 10 मिनट तक चलता रहा। ये 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे बड़े लंबे 10 मिनट थे। हर वक्त ऐसा लगता था कि शीशा टूटा और अभी छत फटी। अब तो मेरे हलक से आवाज निकलना भी बंद हो गई थी। बस होंठ हिल रहे थे, आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक तेज रोशनी आई। ये रोशनी गाड़ी के शीशे से होते हुए अंदर आई और मेरी आंखों को चुंधिया गई। लेकिन गाड़ी के ऊपर जो बोझ था वो अचानक से हल्का हो गया।
गाड़ी वापस अपनी असली हालत में ऊपर उठ गई। जो औरत गाड़ी के साइड वाले शीशे पर खड़ी थी वो भी अब वहाँ नहीं थी। सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी छा गई थी। मैंने डरते डरते साइड मिरर में देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ पीछे से आती हुई नीली और लाल, ब्लू एंड रेड घूमती हुई लाइट्स नजर आ रही थी। वो पुलिस की गाड़ी थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे आकर रुकी, 2 यूनिफॉर्म वाले अफसर बाहर निकले। उनके हाथ में टॉर्च थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी की तरफ बढ़े। मैं अभी भी बुत बनकर बैठा था। एक पुलिस वाले ने मेरी विंडो पर नॉक किया। मैं डर के मारे पीछे हो गया। तभी बाहर से ऑफिसर बोलते हैं, सर आप ठीक तो हैं? घबराएं नहीं, दरवाजा खोलें, मोटरवे पुलिस है। ये एक इंसानी आवाज थी। मैंने अपने कांपते हाथों से लॉक खोला। पुलिस वाले ने दरवाजा खोला और मुझे देखा। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। पसीने में डूबा हुआ, रंग सफेद और आंखें फटी हुई। पुलिस वाले ने बोला, आप ठीक हैं? हमें कॉल आपने की थी। मैंने बस हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उस वक्त मुझ में बोलने की ताकत भी नहीं थी। उस पुलिस वाले ने बोला, आए बाहर आए और पानी पिए। उन्होंने मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। जब मैं कार से बाहर निकला तो मेरी टांगे मेरा वजन नहीं उठा रही थी। मैं वहीं रोड पर बैठ गया। उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीकर थोड़ी जान आई तो मेरी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी और वहाँ सबूत मौजूद था। मेरी पूरी गाड़ी पर हर तरफ से खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने कीलों से पूरी गाड़ी को खरोचा हो। पेंट उतरा हुआ था, लेकिन सबसे खौफनाक मंजर गाड़ी की छत का था। गाड़ी की छत पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ था, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां पर कूदी हो या किसी ने हथौड़े मारे हों। पुलिस वाला भी टॉर्च मारकर हैरानी से देख रहा था। ये क्या हुआ है? गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैंने उन्हें बताने की कोशिश की। वो औरत और ऊपर कोई चीज थी। उस टाइम पर मेरे अल्फाज टूट रहे थे। पुलिस वाले ने दूसरे साथी की तरफ देखा। उनकी आंखों में यकीन नहीं था, लेकिन वो गाड़ी की हालत देखकर इनकार भी नहीं कर सकते थे। कोई भी मामूली जानवर या फिर हवा गाड़ी की छत को ऐसे डेंट नहीं कर सकती थी और ना ही लोहे पर नाखून के निशान डाल सकती थी। सर आप शुक्र करें कि आप बच गए हैं। यहाँ पर अक्सर अजीब वाकयात की रिपोर्ट्स मिलती हैं, हालांकि हम ऑफिशियली मानते नहीं हैं। एक पुराने पुलिस वाले ने धीमी आवाज में बोला। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का टायर बदला, लेकिन इस दौरान भी मैंने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे डर था कि वो औरत कहीं वापस ना आ जाए। टायर बदलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आएं, हम आपको अगले इंटर एक्सचेंज तक एस्कॉर्ट करेंगे। मैंने भी वैसा ही किया और पुलिस की गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाने लगा, लेकिन अभी भी मेरी नजरें इधर उधर भटक रही थी। लेकिन अब रास्ता साफ था। लाहौर पहुंचकर मैं सीधा घर गया। सब घर वाले जाग रहे थे। मेरी हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज इस वाक़ये को कई साल गुजर गए हैं। मैंने वो अपनी गाड़ी बेच दी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को दोबारा नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो खौफनाक रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे नहीं पता कि वो बूढ़ी औरत कौन थी। क्या वो कोई चुड़ैल थी या कोई भटकती हुई रूह? क्या वो कोई चुड़ैल थी या फिर कोई भटकती हुई रूह? और गाड़ी के ऊपर कौन सी बला थी? ये राज आज भी एक राज है। लेकिन एक बात का मुझे पक्का यकीन है, अगर गाड़ी के अंदर उस रात में अल्लाह पाक का जिक्र और आयतुल कुर्सी ना पढ़ता तो आज मैं ये कहानी आपको सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह की हिफाजत कितनी बड़ी चीज है। पुलिस वाले वाकई फरिश्ता बनकर आए थे। उस दिन के बाद से मैंने कहीं भी दूर सफर करने के लिए तौबा की। मैं अब कभी भी रात के वक्त मोटरवे पर सफर नहीं करता, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंधेरों में हमारा इंतजार करती हैं और बेहतर यही है कि हम उनका रास्ता ना काटें। आई होप कि आज का ये खौफनाक सफ़र आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है, जहां दिल करे आप लोग अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।